मुंबई के गोरेगांव की बिल्डिंग के नीचे मिली एक शख्स की लाश और फ्लैट के अंदर मिली उसकी पत्नी की लाश। मुंबई के गोरेगांव इलाके के टोपीवाला लेन पर शुक्रवार की सुबह एक इमारत के नीचे 58 साल के व्यक्ति की लाश मिली। प्राथमिक जांच में पता चला कि इस शख्स ने खुदकुशी की है। इस शख्स का नाम किशोर पेडनेकर है। मुंबई पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई तो तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची और उसकी पत्नी को फोन लगाया गया, लेकिन उसकी पत्नी राष्ट्रीय पेडनेकर भी फोन नहीं उठा रही थी। पुलिस उनके फ्लैट पहुंची तो वहां भी दरवाजा बंद था। पुलिस की जांच में पता चला कि किशोर के गले में 2 चाबियां लटकी हैं। उसके बाद इस चाबी से फ्लैट का ताला खोला गया और पता चला कि उनकी पत्नी की भी गला दबाकर किसी ने हत्या की है, क्योंकि गले पर एक कपड़ा पाया गया। पुलिस को प्राथमिक जांच में यही पता चला है कि किशोर पेडनेकर ने अपनी पत्नी की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या करने से पहले किशोर पेडनेकर ने बेटे के लिए दिल्ली से मुंबई का फ्लाइट टिकट बुक कराया और अपने रिश्तेदार को अपने बैंक अकाउंट्स की पूरी जानकारी भी व्हाट्सएप की थी। पुलिस की प्राथमिक जांच से पता चल रहा है किशोर पेडनेकर ने ही पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस को पेडनेकर के घर से डिप्रेशन और डायबिटीज की दवाइयां भी मिली हैं। मृतक किशोर पेडनेकर एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे और उनकी पत्नी राष्ट्रीय पेडनेकर थेरेपिस्ट का काम करती थी। फिलहाल गोरेगांव पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों की क्या वजह हुई, इसकी जांच कर रही है। आत्महत्या की और उसके घर में उनकी पत्नी की लाश, ये क्या ये पूरा मामला है और अभी पुलिस क्या जांच? 2 अगस्त को कंट्रोल रूम से पुलिस स्टेशन गोरेगांव को एक खबर मिली थी कि एक आदमी मृतक पाया गया है टोपीवाला लेन में। जैसे पुलिस वहां अप्रोच हो गई, उनको वो बॉडी मिली थी। तो ये बॉडी जो है उन्होंने दे रश टू द नियरेस्ट ट्रॉमा हॉस्पिटल और ट्रॉमा हॉस्पिटल में उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था। उसके गले में एक चेन था जिसमें 2 चाबियां थी। पुलिस के साथ सोसाइटी वाला एक आदमी भी था जो कंटिन्यूअसली डिसीज्ड इसम की पत्नी को फोन कर रहा था, पर वो फोन नहीं उठा रही थी और उनका फ्लैट भी लॉक था। तो ये जो चाबियां थी जो उसके गले में थी, तो उस चाबी से जब दरवाजा खोला गया तो उसके अंदर उसकी खुद की पत्नी जो है राजश्री पेडनेकर, वो खुद मृतक पाई गई थी। उनका गला किसी ने चद्दर के साथ गला घोट दिया था और उनको जान से मार दिया था। मैम, इसमें बात सामने आ रही कि ये आत्महत्या करने से पहले किसी को उन्होंने मैसेज भेजा था अपने जो है प्रॉपर्टी और अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स भेजे थे, ऐसा कुछ मामला सामने? जी हाँ। प्राइमरी इंक्वायरी में हमें यही मिला कि उन्होंने श्री किशोर पेडनेकर जी ने उनके वाइफ का मर्डर करने के बाद एक मैसेज किया था 4 बजे कि उसमें उन्होंने पूरे सब डिटेल्स दिए थे, बैंक डिटेल्स दिए थे। इवन उन्होंने उसमें वो भी कहा था कि आई विल बी नॉट देयर, मैं नहीं रहूंगा तभी। तो ऐसे एक डिटेल एसएमएस उन्होंने उनके रिलेटिव को भी भेजा था और उसके बाद जो है उन्होंने उनकी खुद की बिल्डिंग के 5वें माले से कूद के अपनी जान दे दी थी। इसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई टिकट भी बुक कराया था जो दिल्ली में रहता है? हाँ, प्राइमा फेसी वो है। उन्होंने एक टिकट बुक किया था उनके लड़के का और लड़के को जो लाएगा वो रिलेटिव का भी एक टिकट बुक किया था उन्होंने। इसमें एक और सवाल, ये लोग क्या करते थे दोनों पति पत्नी, क्या इनका प्रोफेशन था? उनकी पत्नी जो थी शी वाज फिजियोथेरापिस्ट। उनका लिंक रोड पे फिजियोथेरेपी का एक क्लिनिक था और पति भी जॉब करते थे। अभी कुछ पुलिस को पता चला कि वजह क्या है इसकी और इसमें क्या जांच? देखो, प्राइमा फेसी घटनास्थल से जो दवाइयां वगैरह मिली है और जो हमने प्राइमरी जांच भी की है, इसमें ऐसा पता चलता है कि ही वाज हैविंग सम साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट फॉर लास्ट 2.5 years। उसमें दवाइयां भी डिप्रेशन की पाई गई है। इवन ही वाज हैविंग सम काइंड ऑफ डायबिटीज आल्सो। सो उसमें और तहकीकात चालू है।